The sum of the numerator and denominator of a fraction. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than is 3 less than twice the denominator. Is 3 less than twice the denominator. Is 3 less than twice the denominator. Full stop. If the numerator and denominator are decreased by 1, if the numerator and denominator are decreased by 1 or decreased by 1, comma, the numerator becomes half the denominator. The numerator becomes half the denominator. Find the fraction. जो भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है. पहली कंडीशन है इसमें, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. ठीक है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि x प्लस y की बात हो रही है. न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस y लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. ट्वाइस द डिनोमिनेटर यानी कि 2y और 3 लेस का मतलब 2y माइनस 3. बताइए, ये कंडीशन क्लियर है. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का ट्वाइस करा और उसमें से 3 लेस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया. समझ गए सभी बच्चे? यस सर. ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको -3 को इधर ही रहने देंगे और y को इधर ले आएंगे. ये हो गया x प्लस y माइनस y इज इक्वल टू -3, मतलब x माइनस y इज इक्वल टू -3. इक्वेशन नंबर 1. बोलिए ठीक है? यस सर. नंबर 1 सभी बच्चों को समझ में आ गई? यस सर. यस सर. उसके बाद अगली कंडीशन देखिए, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1. अगर न्यूमरेटर को भी 1 से डिक्रीज कर दिया जाए यानी कि x माइनस 1, डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज कर दिया जाए यानी कि y माइनस 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. यानी कि अगर न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दिया जाए x माइनस 1 और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया जाए y माइनस 1, तो इन्होंने बोला न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर अब क्या है, x माइनस 1. अब नए केस में डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 1. तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. क्लियर है कंडीशन? ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? उनको इधर ले आइए 2x माइनस 2. हाँ बेटा बताइए. सर आई जस्ट डिस्कनेक्टेड. आप एक बार इक्वेशन 1 फिर से समझा दोगे वो कैसे आया? हाँ हाँ बताओ, 1 मिनट रुक जाइए. ये हो गया y माइनस 1 और इसको y को इधर ले आओ, तो 2x माइनस y और -2 को इधर ले आए तो 2 माइनस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. दोबारा से समझिए, क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. पहली वाली लाइन दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा होगा, बस न्यूमरेटर लिखा हुआ है. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. तो sum of numerator and denominator यानी कि x plus y is 3 less than twice the denominator. Twice the denominator में से 3 subtract करूंगा तो वो sum of numerator and denominator के इक्वल आ जाएगा. x plus y is equal to 2y minus 3. बताइए क्लियर है? यस सर. आस्था बोलो क्लियर है बेटा? यस सर. ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं 2y को इधर ले आया क्योंकि हम क्या करते हैं, हम x और y वाली टर्म्स रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट रखते हैं राइट हैंड साइड में. 2y को इधर ले आए, x plus y minus 2y is equal to -3.
y माइनस 2y हो गया माइनस y, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, न्यूमरेटर को भी 1 डिक्रीज कर दीजिए यानी कि x माइनस 1, और डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज कर दीजिए यानी कि y माइनस 1, तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है x माइनस 1, डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 1, तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, x माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ y माइनस 1। क्लियर है? सर Yes, इक्वेशन sir. 1 में 2 कहाँ है? इक्वेशन 1 में, यस सर। इक्वेशन 1 में ये हो गया ना बेटा, 2y को इधर ले आया था तो y माइनस 2y क्या हो गया माइनस y, 1y माइनस 2y क्या हो गया माइनस 1y, तो माइनस 1y को माइनस y भी लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर आपने एक्सरसाइज 3.8 होमवर्क में दी थी ना, तो उसका 11 क्वेश्चन तो ये नहीं है। 11th क्वेश्चन मैंने भेजा तो था, नहीं भेजा था? सर बट वो ये नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये वाला कर लीजिए आप। ठीक है, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। दोनों इक्वेशंस को जरा साथ साथ लिखिएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये भी माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, दोनों सेम है और साइन दोनों के सेम है, तो क्या करूंगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही, यहां लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। दीपांशी क्लियर है बेटा? यस सर। माइनस और ये नीचे वाले का साइन ये प्लस और ये माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2x होता है माइनस x, माइनस 3 माइनस 1 होता है माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, x minus y is equal to minus 3, x minus y is equal to minus 3, तो x है 4, 4 minus y is equal to minus 3, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 7, फ्रैक्शन क्या हो गया? 4.7। यस, फ्रैक्शन हो गया 4/7। बताइए जी कार्तिक, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब एक मिनट भाई, ठीक है, चलिए अब ना Excuse दिवस me, ने, sir. हाँ बेटा बताइए। सर ये क्वेश्चन 12 है, आपने सिर्फ 2 to 11 होमवर्क में दिए थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बुक आगे पीछे होगी कुछ भी, बुक में कई बार आगे पीछे कर देते हैं क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन ना दिवस ने भेजा है, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा समझ में आता है कि नहीं। अलग क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये अलग क्वेश्चन है। मतलब आपने दिया नहीं था करने को वो क्वेश्चन, मतलब जो ये मैंने दिया दिवस नहीं ने था, नया भेजा? क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ। दिवस तेरी 2 आईडी कैसे है? एक से मैंने वो ऑडियो ज्वाइन कर रखी है। अच्छा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना दिवस, व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। यस सर। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नोट करिएगा। अच्छा आंसर मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है ना आंसर? हाँ सर मेरे को पता है। बस तो ठीक है, तुम बता देना, पहले क्वेश्चन कर लूंगा। देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, while covering while covering a distance of 30 kilometer,
While covering a distance of 30 km, Ajit takes 2 hours more than Amit. Ajit takes 2 hours more than Amit. 2 hours more than Amit. Full stop. If Ajit doubles his speed, if Ajit doubles his speed, he would take 1 hour less than Amit. He would take 1 hour less than Amit. Find their speeds of walking. Find their speeds of walking. Find their speeds of walking. इनकी वॉकिंग स्पीड बतानी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक फंडा याद रखिए, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे इन्होंने क्या पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन। फाइनली तो वो फ्रैक्शन पूछ रहे थे ना हमसे, जो हमने ये कैलकुलेट करा 4/7, और ये फ्रैक्शन कहाँ से आया कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। जो चीज पूछी जाती है ना उसी को हम एज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, जो चीज हमसे पूछी जाती है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड देयर स्पीड्स ऑफ वॉकिंग। मैं स्पीड्स ऑफ वॉकिंग को ही x और y मान लूंगा, तो लिखिएगा let Ajit's speed of walking be x and Amit's speed of walking be y। हमने अजीत की वॉकिंग स्पीड को x मान लिया और अमित की वॉकिंग स्पीड को y मान लिया। अब जरा कंडीशन देखेंगे, कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बना देंगे। तो पहली कंडीशन देखिएगा, क्या दे रखा है, अजीत डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और ये दे रखा है अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित। अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित। तो हम क्या करेंगे कि टाइम की बात हो रही है कि वो उससे 2 घंटे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो टाइम को निकालेंगे, पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। तो हम करेंगे यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ लिखिए सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फंडा याद रखना है कि टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इन्होंने बोला अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित, अजीत को 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है, तो अजीत टाइम आप लिखिएगा अजीत टाइम इज इक्वल टू अमित टाइम प्लस 2। ये समझ में आ गया। अजीत को कितना टाइम लग रहा है, अगर अमित को 2 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, अगर अमित को अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो अजीत को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 4 + 2 6। इन्होंने क्या बोला, अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित, तो अजीत का टाइम कितना लग रहा है, अमित से 2 घंटे ज्यादा। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अच्छा, अजीत की स्पीड निकाल दी है, अजीत और अमित दोनों की स्पीड निकाल दी है दीपांशी ने। दीपांशी भी चेक करके बताता हूँ मैं। अजीत का टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस दे रखा है 30 और अजीत की स्पीड कितनी है x, तो 30/x।
इज इक्वल टू अमित का टाइम कितना है 30/y +2 इधर इसको इधर ले आओ 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए क्या दे रखा है इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड, यानी कि अब अजीत की स्पीड डबल हो गई तो अजीत की स्पीड अब बढ़कर 2x हो गई, ठीक। he would take 1 hour less than अमित। अजीत की स्पीड डबल हुई है लेकिन अमित की स्पीड उतनी ही है, तो अमित की स्पीड y ही रहेगी, अजीत की स्पीड 2x हो गई। तो अगर अजीत ने स्पीड डबल कर ली तो he would take 1 hour less than अमित। तो अजीत टाइम इसको अजीत टाइम -1 इज इक्वल टू अमित टाइम। बताइए ठीक है। यस सर। he would take 1 hour less than अमित। 1 hour less than अमित। नहीं ठीक नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है। बताइए जी क्लियर है कि नहीं। यस सर। है ना, उन्होंने बोला कि अगर अजीत ने अपनी स्पीड डबल कर ली तो अजीत को कितना टाइम लगेगा 1 hour लेस देन अमित, अमित से 1 घंटा कम। तो अमित का जो टाइम है उसमें से 1 hour सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो अजीत के टाइम के इक्वल आएगा। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई ना। यस सर। सर Yes, sir. ठीक है ठीक। यस अब सर। हाँ जी ठीक है ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब मुझे आगे क्या करना है इसमें। अजीत का टाइम अब कितना है 30/2x और अमित का टाइम तो वही है 30/y -1 2 15 30, तो ये हो गया 15/x माइनस 30/y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक साथ लिख लीजिए। बल्कि एक काम करिए, दोनों में मैं देख रहा हूँ अपॉन में x आ रहा है, यहाँ पर अपॉन में y, तो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। समझ गए। जब अपॉन में दोनों टर्म सेम आती हैं, जैसे 1/x आ गया 1/y आ गया, तो इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन बताइए क्या बन जाएगी 30 इंटू 1/x। 30/x को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 1/x माइनस 30 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। ये तो हो गई पहली इक्वेशन, जिसको हम क्या लिखेंगे 30a माइनस 30b इज इक्वल टू 2। करेक्ट। उसके बाद सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से 15/x है तो इसको क्या लिख दूं 15a, 30/y है तो इसको क्या लिख दूं 30b, नीचे माइनस का साइन इज इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। समझ रहे हैं। यहाँ पर भी -30b है, यहाँ पर भी -30b है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों को। यस सर। सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3, सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3, तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 30 - 15 कितना हो जाएगा 15a और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 3 5 = 15। It implies that a is equal to 1/5। बताइए ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर। ये करने के बाद में मैं इस वैल्यू को इसीलिए इक्वेशन में डालूंगा
पुट a is equal to 5 in, इसको आप डाल दीजिए इसमें थर्ड इक्वेशन में डाल दो। चलो सर a equals to 1/5. a is equal to 1/5, सॉरी हाँ, a is equal to 1/5 इन थर्ड इक्वेशन में डालेंगे तो थर्ड इक्वेशन हाँ ये 30 into 1/5 minus 30b is equal to 2. 5 6 is 30, ये इधर चला जाएगा, minus 30b is equal to 2 minus 6 minus 30b is equal to minus 4, minus से minus कट गया, b is equal to 4/30 7.5, b की वैल्यू आ गई 1/7.5। अब आप समझ ही गए होंगे, जब a की वैल्यू 1/5 है तो a क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, x क्या हो गया सॉरी, therefore x is equal to 5 किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. क्योंकि x क्या है, क्योंकि x क्या है, x है a का रेसिप्रोकल, मैंने 1/x को ये माना था, तो अगर a 1/5 है तो x क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 5, x हो गया 5 किलोमीटर पर आवर और y हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। सर ठीक है आंसर। बिल्कुल ठीक है दीपांशी, सही आ रहा था तुम्हारा, यही था आंसर, सही है। हाँ जी बताइए, नव्या क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए जी, आस्था तुम्हारा भी ठीक है, 2/15 मतलब 1/7.5, ठीक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो एज वाले क्वेश्चन हैं वो करते हैं जरा। सर मेरा आंसर ठीक था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। है बेटा? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा आंसर ठीक है। बेटा थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा आंसर ठीक है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया तो आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब अगला करते हैं, एजेस वाले क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर बेटा अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। पेज नंबर मेरी बुक में है 3.89, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ऊपर। Example 1. If twice the son's age in years is added to the father's age, if twice the son's age in years is added to the father's age, comma the son is 70, comma the son is 70, full stop. But if twice the father's age is added to the son's age, is added to the son's age, the son is 95, find the ages of father and son. Find the ages of father and son.
देखिएगा मुझे एज बतानी है यहाँ पर फादर की और सन की, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फादर, जो भी मेरे से पूछा जाए मैं उसी को एक्स और वाई मानूंगा। तो लेट फादर से एज भी एक्स, लेट फादर से एज भी एक्स एंड सन्स एज भी वाई। फादर की एज और सन की एज उनको मैंने एक्स और वाई मान लिया। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, if twice the son's age in years is added to the father's age, twice the son's age, सन की एज का twice यानी कि x plus 2y, the sum is 70, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बोला है but if twice the father's age is added to the son's age, मतलब अगर 2x plus y कर दिया जाए तो sum is 95, इक्वेशन 2। ये आ गई, सीधा सीधा समझ में आता है, ये 2y है ये y है, तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 को मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x plus 2y is equal to 70, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 into 2x हो गया 4x, 2 into y हो गया 2y, 4x plus 2y is equal to 2 into 95 कितना हो जाएगा 190। अब बेटा ये भी 2y है ये भी 2y है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2y minus 2y 0 हो गया, x minus 4x हो गया minus 3x, ठीक है। और 70 minus 190 कितना हो जाएगा बताएंगे, 190 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे minus 120, तो ये हो गया 40, मतलब फादर की एज है 40 इयर्स। ठीक, किसी भी इक्वेशन में रखकर y यानी कि सन की एज निकाल लीजिए, पुट दिस वैल्यू इनटू this value in second equation, second equation में इस वैल्यू को डालिए, 2x plus y is equal to 95, तो 2 into 40 plus y is equal to 95, तो 80 plus y is equal to 95, तो y is equal to 95 minus 80, y is equal to 15 years, तो सन की एज कितनी हो गई 15 years। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा अब रुचि ने कहा अगर सन की एज को x ले लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, उसमें फिर क्या होगा कि x की वैल्यू 40 आ जाएगी और y की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, मतलब सॉरी x की वैल्यू 15 y की वैल्यू 40। और दिवस ने सही कर दिया था, सही है, आस्था का भी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 लिखिएगा, लिखिएगा I am 3 times as old as my son, I am 3 times as old as my son, I am 3 times as old as my son, full stop. 5 years later, I shall be 5 years later, comma, I shall be 2.5 times as old as my son. Two and a half times as old as my son. As old as my son. Full stop. How old am I and how old is my son?
सर बताओ कैसा आदमी है इसे अपनी एज नहीं पता। ऐसा ही होता है। And how old is my son? चलिए जी ध्यान रखिए, ये बोल रहा है आई एम 3 times as old as my son। ठीक, तो लेट my age be x and my son's age be y। Let my age be x and my son's age be y। तो I am 3 times as old as my son। इसका मतलब मेरी एज मेरे बेटे की एज से 3 टाइम्स है, तो x is equal to 3y हो गया। इसको ऐसे ही कर लीजिए, x is equal to 3y, इक्वेशन नंबर 1। x is equal to 3y है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे इस वाले इक्वेशन को। अगला देखिएगा, वो बोल रहा है 5 years later, तो हेडिंग डालते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 साल बाद क्या होगा, तो हेडिंग डालेंगे 5 years later। देखिएगा 5 years later के 5 साल बाद क्या होगा। आज मेरी एज x है, तो 5 साल बाद मेरी एज हो जाएगी x + 5। आज मेरे बेटे की एज y है, तो 5 साल बाद बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y + 5। तो अब ये समझिए 5 साल बाद के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो 5 साल बाद मेरी एज x + 5 और मेरे बेटे की एज y + 5, ये हो गया। तो अब रिलेशन क्या है, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son। तो यानी कि x + 5 is equal to 2.5 into y + 5। 5 साल बाद जो मेरी एज होगी वो मेरे बेटे की एज की 2.5 टाइम्स होगी। समझ में आ गया क्या बनाया इक्वेशन? इक्वेशन क्लियर है बेटा सभी को, श्योर है? सर 2.5। हाँ 2.5 टाइम्स बोलो ना, 2.5 का मतलब 2.5 ही हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो x है, x की जगह रख देंगे हम 3y। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ लिखिए 3y + 5 is equal to 2.5y + 2.5 into 5 कितना हो जाएगा, 12.5। अब इस 2.5 को इधर ले आओ और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। मैंने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू 3y यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को? कार्तिक, यस सर। ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब सॉरी आगे इसमें 2.5y को इस तरफ ले आओ, ये हो गया 3y - 2.5y इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाओ, 12.5 - 5, 3 - 2.5 हो जाएगा 0.5y और 12.5 - 5 हो जाएगा 7.5। तो y is equal to 7.5 upon 0.5। 5 से 5 गया और 5 15 जा, तो यानी कि बेटे की एज है 15 इयर्स और x क्या होगा, x is equal to 3y, यानी कि 3 into 15 मतलब 45 इयर्स। मेरी एज है 45, ये हो गया। ठीक है जी, चले आगे, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है 10 years ago
10 years ago, father was 12 times as old as his son. Father was 12 times as old as his son. As old as his son. And 10 years hence, and 10 years hence, comma, he will be twice as old as his son will be. He will be twice as old as his son will be. As his son will be. First of all, find their percentages. Find their present ages. फिर से वही चीज है कि जो मुझसे पूछा जाता है मुझे उसी को एक्स और वाई लेना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछी जा रही है तो मैं प्रेजेंट एज को ही एक्स और वाई लूंगा। तो लेट द present age of father be x and the present age of son be y। इसको y ले लिया, उसको x ले लिया। ये अच्छा, आस्था ने कर दिया बहुत जल्दी और दिवस ने भी कर दिया। क्या बात है, बड़ी स्पीड हो रखी है। चलिए देखते हैं कि देखिए ये है हमारे पास। तो 10 years ago, तो पहले लिखेंगे 10 years ago, प्रेजेंट एज एक्स और वाई हो गई। तो 10 years ago, आज से 10 साल पहले फादर की एज कितनी रही होगी, x माइनस 10, और सन की एज कितनी रही होगी, y माइनस 10। तो 10 साल पहले इन्होंने बोला कि फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की एज कितनी थी, x माइनस 10, और बेटे की एज थी y माइनस 10। तो फादर उससे 12 टाइम्स ओल्ड था। तो 12 इंटू वाई माइनस 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120। 12y माइनस 120। देखिए इसको इधर ले आओ, x माइनस 12y और माइनस 10 उधर ले जाएंगे, माइनस 120 प्लस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 110। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, इन्होंने बोला एंड 10 years हेंस, मतलब 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। तो 10 years हेंस फादर से इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। तो 10 साल बाद क्या होगा, इन्होंने बोला he will be twice as old as his son will be। तो 10 साल बाद फादर जो है अपने बेटे से ट्वाइस ओल्ड हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको इधर ले आओ,
x minus 2y is equal to 20 minus 10, x minus 2y is equal to 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक। अब जरा देखिए ये x minus 12y है और वो x minus 2y है, तो हम कहेंगे सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, वो है x minus 12y is equal to minus 110, और ये है x minus 2y is equal to 10, माइनस नीचे वाले का प्लस, ये माइनस, x minus x कैंसिल आउट हो गया, minus 12 plus 2 ये हो गया minus 10y, minus 110 minus 10 ये हो गया minus 120, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, y is equal to 12 years। बेटे की एज होगी 12 साल, 12 years, बेटे की एज होगी 12 years, और फादर की एज कितनी हो जाएगी इसी भी इक्वेशन में डाल के। अर्शिका क्लियर है बेटा? ये यस सर। कोई प्रॉब्लम है ना अर्शिका, प्लीज बीच में पूछ लिया करो, हेजिटेट मत करना। ओके सर। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, तो x minus 12y is equal to minus 110, तो x minus 12 into 12 is equal to minus 110, तो x minus 144 is equal to minus 110, 144 को उधर ले जाएंगे, 144 minus 110, x is equal to 34 years। बोलिए क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, बहुत बच्चों ने कर दिया है, भव्या का ठीक है, अनमोल का ठीक है, दीपांशी का ठीक है, और आस्था ने और दिवस ने तो सबसे पहले कर दिया था। चलिए ठीक है, आगे करते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एनसीईआरटी का है, यहां लिखा हुआ है 5 years hence, hence मतलब 5 साल बाद, 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son। Father's age will be 3 times the age of his son, 3 times the age of his son। ठीक, full stop। 5 years ago, father was 7 times as old as his son। Father was 7 times as old as his son। Full stop, find their percentages। Find their present ages। उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, तो वही काम करेंगे, जो चीज पूछी जा रही है उसी को एक्स और वाई। लेट द फादर्स present age be x and son's present age be y। फादर की प्रेजेंट एज को x मान लिया और बेटे की प्रेजेंट एज को y मान लिया।
अब देखिएगा क्या करना है। 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करते हैं। नहीं, 5 इयर्स हेंस, हेंस मतलब बाद में, 5 इयर्स बाद की बात करते हैं। तो फादर्स एज ये हो जाएगी x+5 और सन्स एज ये हो जाएगी y+5। ठीक है, तो 5 साल पहले, 5 साल बाद सॉरी, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि फादर की एज मतलब x+5 is equal to 3 into y+5, x+5 is equal to 3y+15, 3y को इधर ले आओ, x minus 3y is equal to 15 minus 5, x minus 3y is equal to 10, इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद 5 years ago father was 7 times as old as his son, वहां लिखे हैं 5 years ago। फाइव ईयर्स एगो लिखिएगा फादर्स एज, 5 साल पहले पापा की एज कितनी थी, x-5, और सन की एज, बेटे की एज कितनी थी, y-5। क्या रिलेशन दे रखा है कि फादर्स एज वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब x-5 is equal to 7 into y-5। करिए जी इसको सॉल्व। देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, x-5 is equal to 7y minus 35, 7y को इधर ले लो, x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, x minus 7y is equal to minus 30। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, x minus 7y is equal to minus 30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। यस सर। फादर की एज आ रही है 40 और सन की एज आ रही है 10, बिल्कुल सही है। ये जिन भी बच्चों ने अभी भेजा है, भव्या का ठीक है, और आस्था का ठीक है, यश का ठीक है, और किसने भेजा है 40 और 10, रुचिर का ठीक है। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, मैं अब इसके आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, और क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चंस आपको करके ना सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप करना है। ये सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चंस भेजूंगा मैं आपको, 1-1.5 घंटा लगेगा सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग जहां पर भी नोटबुक में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को की फोटो खींचकर ग्रुप पर नहीं डालेंगे, मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है सर, अभी भेज देना। बस अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। एजेस वाले टॉपिक के, हाँ जी, एजेस वाले के ही भेज रहा हूँ, बिल्कुल सेम ये जो कराया है इसी के क्वेश्चंस हो गए। ओके सर। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ। चलिए जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते।